नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्रिकेट खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर इंडिया को पांचवा मैच जीतना है तो इसके लिए इंडिया को 5 चीज़ों में बदलाव करनी होगी और ये 5 चीज़ अगर बदलाव इंडिया करती है तो इंडिया मैच जीतेगी। पहला ये सोचना होगा इंडिया को कि अपने मन मस्तिष्क में ये बिठाना है सभी प्लेयर को कि 500 रन बनाना है। 450 और 500 रनों का इस पिच पे अगर टारगेट है तो इंडिया को ये मैच आसानी से जीतते हुए नजर आएगी, क्योंकि दोनों टीमों ने पहले इनिंग में क्या करा है कि अटैकिंग इंग्लैंड ने खेला और इस कारण वो हारा भी है। हारा मतलब कि आउट हुआ है जल्दी और इंडिया भी आउट हुई है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये पिच और भी बेहतर बनती हुई जाएगी। तो यहाँ पे इंडिया को जो कहा जाता है इस पिच पे कि तीसरे दिन का जो खेल होता है सबसे बढ़िया होता है। तो तीसरे दिन कौन खेलते हुए कल नजर आएगा दोस्तों? जो तीसरे दिन का खेल जो देखने में और जो उसकी तीसरे दिन के खेल में आपको इंडिया अगर अच्छा खेलती है तो ये अच्छा रन बनेगा। 75 पे 2 आउट हो चुका, केएल राहुल आउट चुका, साई सुदर्शन आउट हो चुका। यहाँ पे जो है जायसवाल को एक शतक बनाना बनता है और गिल और उसके साथ साथ और भी जितने प्लेयर हैं उसको भी पार्टनरशिप करनी होगी, तभी इंडिया जीत सकती है। दूसरा, एक तो मैंने बता दिया 450 से 500 रन बनाना है। दूसरा कि जो गुच्छे में जो विकेट आउट होती है ना वो नहीं देना है कि आया और गया राम, ये नहीं करना है इंडिया को। दूसरा, इस पे रोक लगानी है कि हर सेशन को अपने नाम करने के लिए क्या करना होता है कि रोकना पड़ता है, विकेट को रोकना पड़ता है। जब आप रोकोगे तभी आप जीतोगे और जब ऐसा करेगा तभी इंडिया जीत सकती है, अन्यथा नहीं जीत सकती है। दूसरा, और कम से कम आपको 4 सेशन अपने नाम करना होगा, क्योंकि 4 सेशन में आप ये देखो कि कल विकेट जल्दी आउट नहीं देना। आप पूरे दिन खेलो, 250 से 300 रन बनाओ और विकेट उसे देना नहीं है। जब आप 300 रनों के कल बनाते हो और उसे विकेट नहीं देते हो तो वो वैसे ही बैकफुट पर चली जाएगी। ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि इंग्लैंड के एक बॉलर इंजर्ड हो चुका है, अब उसके पास 3 बॉलर हैं। तो 3 बॉलर को ये पता है कि उसके पास स्पिनर भी जो है रूट है, तो वो वैसा इफेक्ट नहीं डालेगा जैसा इंडिया में डालता है। तो यहाँ पे क्या करना है इंडिया को कि जो 3 बॉलर है उसको थकाना है, उसके बाद कौन आएगा? रूट आएगा, उस पर रन बनाना है। तो आपको क्या करना है कि जो बॉलर है उसको पहले अच्छे से थका दो और जब फास्टर आए तो उस पर रन बनाओ। ये तीसरा काम करना है। अगर ये तीसरा काम इंडिया करती है तो बहुत जल्दी ही रन भी बनेगा और इंडिया की जीत की संभावना धीरे धीरे पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका चौथा बॉलर इंजर्ड हो चुका है। और जब इंजर्ड हुआ है तो उसका बेनिफिट किसको उठाना है? इंडिया को उठाना है। जो वॉक्स इतनी अच्छी बॉलिंग कराया है पूरी सीरीज में, चारों सीरीज खेला है, चारों मैच खेली है और 5वां भी खेल रहा था, तो वहाँ पे उसने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई। यहाँ पे इंडिया को एक चीज़ बनता है कि उसका बेनिफिट उठा के अच्छे से उनको, जैसे कि आज आप देखोगे केएल राहुल जैसे विकेट फेंक के गया, साई सुदर्शन विकेट फेंक के गया, ऐसे विकेट नहीं फेंकना है। एक बार बॉलर थकना शुरू हो गया, कितना बॉलिंग करा लेगा? कल अगर 85 ओवर अगर होता है, 80 ओवर मान लो, तो उसमें से दोनों अगर 20-20 ओवर कराएगा तो 60 ओवर, जो कि नहीं करा पाएगा 20-20 ओवर। आप एक दिन में 14 से 15 ओवर से ज़्यादा नहीं, तो 14-15 जो ओवर अगर 50 ओवर ही करा रहा है तो आप मानो कि कितना ओवर वो, तो यहाँ पे फंसने की संभावना इंग्लैंड की ज़्यादा है। तो आपको बस रुक के डट कर खेलना होगा, अगर ये काम करते हो तो जीत जाओगे। चौथा ये चीज़ है कि यहाँ से जो आपने 8 नंबर तक बैटिंग रखी है तो उस 8 नंबर तक की ये है कि हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी उठाना है कि कुछ ना कुछ रन बनाना है, 50 से कम कोई रन ना बनाए। अगर ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति उठा के चलता है, क्योंकि आप ये देखो कि 75 पर 2 है, तो इसी को और भी लंबा ले जाना है रन, आते ही विकेट नहीं फेंकना है, क्योंकि आप अगर विकेट देते हो तो उसके मन में थोड़ी सी जिज्ञासाएं बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या करना, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रन बनाना है।
ये काम करना है। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट, जो बॉलर है इंडिया का, उसको ये सारी कमान उठानी होगी कि रन कितना भी बनाए, लेकिन उसको आउट करना इंग्लैंड को पड़ेगा, तो बॉलर को ही, क्योंकि अगर आप 10 विकेट लेते हो तभी आप मैच जीत सकते हो। अगर ऐसा करता है इंडिया तो आपको मैच जीतते हुए इंडिया दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। और ये जो मैंने बताया है, ये पांचों के पांचों हर प्लेयर पे अवेलेबल होता है। अगर वो करता है तो ये मैच आपको इंडिया जीतते हुए नज़र आएगी। नहीं तो केएल राहुल जिस तरीके से पहले इनिंग में 14 और दूसरे में 7 बना के आउट हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं रहा। तो इस तरीके से अगर कोई भी बैटिंग करता है, आप साई सुदर्शन को देख लो, 38 और 11 बना है। तो इस तरीके से अगर कोई भी रन बनाता है तो इंडिया फिर पीछे लगी हुई आपको नज़र आएगी। अगर पीछे लगती है तब भी आपको हार नहीं मानना है, आपको खेलना है, डटकर खेलना है। हर प्लेयर को ये कदम उठाना है कि मुझे रन बनाना है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना लोगों। धन्यवाद।